एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस 749 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज में से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं कि फर्स्ट सम के अंदर क्या है। जिसने क्लास 10th की प्लेलिस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट देख लें। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी चैप्टर हमारे हो गए हैं, जो स्टूडेंट रह गया देखने से वो देख सकता है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट सम क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब इसकी कौन सी टर्म है इस AP की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमने बतानी है। तो गिवन दैट, जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन दैट लिख देंगे। गिवन दैट A इज इक्वल टू 121 एंड D इज इक्वल टू 117 माइनस में 121। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -4। D होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं, ठीक है। अब विच टर्म ऑफ द AP फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो सबसे पहले वी नाउ दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हमारे पास AN का होता है, ठीक है। तो AN की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 121 प्लस N माइनस में 1 इंटू में D, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 121 माइनस में 4N प्लस में 4, ठीक है। इसको हमने सोल्व कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 125 माइनस में 4N। ये हमारे पास AN की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक यानी नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देयरफॉर AN नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है 1 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। तो AN लेस देन 0, AN हमारी वैल्यू क्या आई है, 125 माइनस 4 लेस देन क्या आ जाएगी, 0। तो 125 लेस देन क्या आ जाएगा, 4N, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो N है 125 अपॉन में 4 इज लेस देन N, ठीक है। तो यहाँ से अगर N देखें तो ग्रेटर देन 125 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू आएगी 31 1/4 अगर हम इसको डिवाइड करें तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें 31 1/4, तो N की वैल्यू होती नहीं, तो इसको हम कंप्लीट क्या लिख देंगे, 32 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 32 जो हमारी N की वैल्यू आई है वो हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 32 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो हमारी कितनी आई है, 32 जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू लेनी है, तो कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर देन है 31 से, तो 32, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम क्या कह रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन में क्या आ जाएगा, थर्ड और सेवंथ टर्म, यानी थर्ड और सेवंथ टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे।
ए प्लस 2d ए प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है 6। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a प्लस 8d और इज इक्वल टू क्या है 6। 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 3 माइनस में 4d। क्लियर, ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देयरफॉर गिवन दैट, इनकी जो प्रोडक्ट है A3 और A7 की, वो हमारे पास कितनी है 8 है। क्लियर, अब A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2d और इसकी प्रोडक्ट क्या है A प्लस में 6d और इज इक्वल टू क्या है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d और इज इक्वल टू में क्या है 8 है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आ गई 3 माइनस 2d और यहाँ से वैल्यू आ गई 3 प्लस 2d और इज इक्वल टू क्या है 8 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस फॉर्मूला लग जाएगा 9 माइनस 4d का स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। 4d इधर आकर प्लस का, 8 इधर आकर माइनस का, तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 8 कितनी वैल्यू आ गई 1। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है प्लस माइनस 1/2, यानी d हमारा कितना है -1/2 और 1/2। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू आई है। अभी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे पास a की वैल्यू आनी बाकी है। तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 से आएगी। इक्वेशन 1 के अंदर सबसे पहले d -1/2 पुट कर दो और फिर 1/2 पुट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं प्लस का माइनस का, व्हेन d इज इक्वल टू -1/2 देन a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है, 4 इंटू में d। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 2 पे, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कब किया है जब हमारे पास a की वैल्यू माइनस के 1/2 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू माइनस के 1/2 है, d की वैल्यू माइनस के 1/2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। व्हेन d इज इक्वल टू 1/2 देन a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी, यानी ये प्लस की ले ली, तो 3 माइनस 2 a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। ठीक है, फाइंड क्या करना था हमने, फाइंड करना है 16 सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है ना, तो S16 फाइंड करना था। ठीक है, तो S16 हमारे पास कितना आएगा, S16 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/2, 2 इंटू में 1 प्लस 16 माइनस 1 और इंटू में क्या है d। मतलब क्या है, व्हेन a इज 1 और d इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 8 2 प्लस 15 इंटू 1/2, तो 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 15/2, तो 8 ब्रैकेट में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 15। ठीक है, तो 4 प्लस 15 19, 19/2, इसको कैंसिल कर देंगे 4 के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 19 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 76 आ जाएगी। ठीक है, ये तो था जब हमने पॉजिटिव दूसरी वैल्यू ली है, व्हेन a इज इक्वल टू 5
एंड डी इज इक्वल टू -1/2, तब हमारे पास ऐसे 16 की वैल्यू 16/2, 2 इंटू में 5 प्लस 16 - 1 इंटू में -1/2। ठीक है, इसको कैंसिल कर दोगे। 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 इंटू -1/2, 8 10 ये माइनस के 15/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू में 2 20, इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 - 15 5/2, कैंसिल कर देंगे 4 पे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20। तो S16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, और यहाँ पे S16 की वैल्यू कितनी आ गई 76। क्लियर है पॉइंट, यही हमने फाइंड करना था कि कौन कौन सी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट सम आगे देख, नेक्स्ट थर्ड सम है, ए लैडर हैज लंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर यानी सीढ़ी है, उसके जो लंग्स या रंग्स यानी डंडे जो हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, डायग्राम हमें दे रखा है, क्या गिवन है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, जो डंडों की लंबाई है वो यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है, फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। यानी सबसे निचले डंडे की जो लंबाई है वो 45 है, और सबसे ऊपर वाला जो डंडा है उसकी लंबाई 25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, ऊपरी और निचले जो डंडा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1/2 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द लंग्स, फाइंड क्या करना है हमने कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, भी लकड़ी कितनी लगेगी इस डंडों को बनाने में, रंग्स को बनाने में। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास दो डंडों के बीच की है 1/2, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी 250 है जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। ठीक है, डंडों के बीच की दूरी। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रंग्स, और इनके बीच में दो डंडों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी सबसे ऊपर वाले डंडे की ठीक है लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी ऊपर जो डिस्टेंस है ठीक है 25 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे जो नीचे वाला डंडा है उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमारे पास ठीक है। अब नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे, कितने आएंगे, ये नंबर ऑफ रंग मतलब डंडों की संख्या। तो नंबर ऑफ रंग निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है 250 है, और अपॉन में कितने नंबर ऑफ टोटल हमारे पास है 25 है। ठीक है ना, ये मतलब 25 सेंटीमीटर के हैं तो 25 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो एक जो नीचे लगा हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 10 + 1 11 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखो कि जो लेंथ है रंग्स की हमें गिवन है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो लेंथ है हमारे पास वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एपी की फॉर्म में आएगी। तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर टू लंग्स इक्वली द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म ए हमारे पास 45 है, यानी नीचे से सबसे ज़्यादा। लास्ट टर्म कितनी है 25, जो लास्ट में ऊपर वाला डंडा है ना। तो एन हमारा कितना है 11 है, जो हमने नंबर ऑफ जो डंडों की संख्या निकाली है, नंबर ऑफ रंग निकाले हैं। ठीक है, अब ये एपी की फॉर्म हमारे पास बन गई। ठीक है, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाकर कितने टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, वो हमारे पास जितने नंबर ऑफ ये नंबर कितने हैं 11, तो हम फाइंड कर देंगे 11, तो S11 हम फाइंड कर देंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कि S11 की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूला हमने Sn का लगाना है n/2 ब्रैकेट में a प्लस में लास्ट टर्म S11 इजिकल टू 11/2 ब्रैकेट में अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, L कितना है 25, तो 11/2 ब्रैकेट में 45 प्लस 25 इन दोनों को ऐड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 70, इसको कैंसल आउट कर दिया 35 पे, तो ये कितना आ गया 385 मीटर। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वुड required for the rungs is 385 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में निकाली थी ना, तो ये हमारी क्या आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये था हमारा थर्ड सम। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ सम के अंदर क्या है। फोर्थ सम, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, हमें एक हाउस दे रखा है। ठीक है, मतलब क्या है कि रो के अंदर रो में हाउस को एक क्रमागत रूप से लगाया गया है 1 से 49 तक। ठीक है, 1 से 49 तक लगाया गया है। अब यहाँ क्या लिखा है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है such that the sum of number of the house preceding the house number x equal to the sum of the number of house following it, find the value of x। मतलब क्या है कि x का हमने ऐसा मान निकालना है, ऐसी वैल्यू निकालनी है कि हमने क्या करना है x से ठीक, मतलब 1 से लेकर, सबसे पहले डायग्राम को समझो या मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। हमें 1 से लेकर ऐसे 1 2 3 ऐसे 49 तक नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, पंक्ति के अंदर मतलब मकानों को 1 से 49 तक लगाया गया है। ठीक है, मतलब उसमें क्या दिया हुआ है कि x से जो भी वैल्यू अंकित होएगी उससे ठीक पहले के जो हाउस होएंगे उसके मकान का जो सम है, उसके हाउस का जो सम है वो इक्वल टू होगा इसके बाद वाले के। मतलब इन दोनों के 1 से लेके 49 तक मान के चलो, यहाँ पे एक बीच में एक्स हाउस है। ठीक है, एक्स हाउस से ठीक पहले वाले यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो सम है वो इक्वल किसके आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी बाद वाले के सम के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे x है तो ठीक इससे पहले वाले जो हाउस को इस रो के अंदर रखा गया है तो वो क्या आएगा x माइनस में 1, जनरल सी बात है। और इसके बाद वाले को x प्लस 1, x प्लस 2 इस प्रकार से पंक्ति में लगाया गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ से हम इसका सम निकालें यानी x माइनस 1 हाउस का। ठीक है, और ये क्या है 49 माइनस में x हाउस का। मतलब क्या है कि हमें जो x से पहले वाले ठीक हाउस और उसके बाद वाले ठीक हाउस का जो सम है वो इक्वल दिया हुआ है। x की वैल्यू को फाइंड करना है, इतनी सी बात है बस। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके इसका सम और इक्वल टू किसके है S49 के। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो नंबर ऑफ हाउस बिफोर हाउस नंबर x से पहले वाले, तो यहाँ पे x माइनस 1, तो यहाँ से 1 2 इस x माइनस 1 तक इसका सम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो जो चीज़ हमने निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले यहाँ पे x माइनस 1 का सम निकालेंगे, तो फॉर्मूला x माइनस 1/2 a हमारा कितना है 1 प्लस a प्लस a l हमारा कितना है x माइनस में
1, ठीक है ना। यहाँ पे ए हमें 1 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 अपॉन में 2, 1 से 1 कैंसिल और x आ जाएगी। तो इसको अगर सोल्व करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में क्या आ जाएगी, x बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू आ गई जो हमने पहले निकाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब एस एक्स माइनस 1 है वो किसके इक्वल है, S49 माइनस में एस एक्स। मतलब इसका जो सम है वो S49 यानी 1 से लेकर 49 तक और एस एक्स यानी 1 से लेकर x तक के सम के इक्वल है। मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू आई है ये। अब हम निकालेंगे S49, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। S49 यानी 1 2, इसका सम निकालना है S49 का, ठीक है। तो इसका S49 क्या होएगा, 49/2 a प्लस AL, ठीक है। 49/2 मल्टीप्लाई में 50, इसको कैंसिल कर देंगे 25 पे, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1225। ये S49 आ गया। अब क्या निकालना है, एस एक्स निकालना है, यानी 1 2 3 से लेके x। तो एस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x/2 ब्रैकेट में a प्लस में l हमारा क्या है x, लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगी x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a प्लस में n, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं a = 1, d = 1 और l = x, ठीक है, लिखा नहीं हुआ। अब एस एक्स भी आ गया हमारे पास, ठीक है, एस एक्स भी आ गया हमारे पास, S49 भी आ गया, एस एक्स माइनस 1 भी आ गया। इक्वेशन 1 ले लो अब, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो। एस एक्स माइनस 1 कितना है, x²/2 माइनस x अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखना है S49, ये आया 1225 माइनस में एस एक्स, माइनस में x/2 और माइनस में x²/2, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो जाएंगे। x²/2 ये इधर आके x²/2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2x²/2 = 1225, ये कैंसल आउट हो गया। x² क्या आ गया 1225, और 1225 जो है वो रूट कितने का होता है, ये होता है 35 का, प्लस माइनस 35। तो नेगेटिव वैल्यू तो अब ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आएगी 35 पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ x विल बी, द वैल्यू ऑफ x विल बी 35 ओनली, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 35 ओनली। द हाउस नंबर 35 इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर हाउस प्रोसीडिंग द हाउस नंबर 35 इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 35 आ गई। तो जो 35 नंबर हाउस है ना, उसका जो सम है वो हाउस प्रोसीडिंग उससे पहले वाले हाउस के वो इक्वल टू होगा सम ऑफ द नंबर हाउस फॉलोइंग इट। आगे इस प्रकार से पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5th सम में देखते हैं। 15 सम है, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड। एक फुटबॉल के मैदान के अंदर एक ग्राउंड बनाया गया है जिसके कितने स्टेप हैं 15, यानी लॉन्ग सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, जो कंक्रीट से बनी हुई है 50 मीटर
जो लेंथ है सीढ़ियों की वो कितनी है 50 मीटर। ठीक है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। एक जो स्टेप है 1/4 मीटर चौड़ाई का है, नेक्स्ट स्टेप चढ़ेंगे 1/4 मीटर चौड़ाई का। इस प्रकार से 1/4 मीटर की चौड़ाई का स्टेप है। एंड ट्रेड्स ऑफ 1/2 मीटर, ट्रेड्स मतलब इसका फैलाव यानी चौड़ाई जो है वो 1/2 मीटर है। अब इसमें डायग्राम में देख लेना आप। अब हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेड फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट स्टेप। ये जो है ये हमारे पास क्या है 1/4 मीटर, जो इसका मतलब प्रत्येक जो इसके अंदर चौड़ाई है, ये इसकी क्या है लेंथ है जो हमें गिवन है। ठीक है, लेंथ 1/4 है, ब्रेथ हमारे पास 1/2 है और हाइट हमारे पास कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, टोटल हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फर्स्ट स्टेप के अंदर लेंथ कितनी है 1/4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1/2 मीटर और हाइट कितनी है 50 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, यानी 1/4 × 1/2 और मल्टीप्लाई H। इसको कैंसिल कर देंगे 25/4 मीटर। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमारी जो लेंथ है वो कितनी है। अब देखो सेकंड स्टेप में जब जाएंगे तो ये जो लेंथ है 1/4 मीटर, मतलब अपार्ट है 1/4 मीटर हो रही है, डबल हो रही है इससे, तो इसका मतलब लेंथ 1/4 मीटर क्या है इससे डबल हो जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे 1/2। ब्रेथ जो है वो 1/2 मीटर सेम रहेगी, हाइट जो है वो 50 मीटर सेम रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा सेकंड स्टेप का, तो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 1/2 आई है, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है 50, इसको कैंसिल कर देंगे 25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 और अपॉन में क्या है 2 और मीटर क्या है क्यूब। ठीक है, थर्ड स्टेप, जब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे तो थर्ड स्टेप में भी क्या हो जाएगा लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी फिर 4 मीटर हो जाएगी अपार्ट, तो 3 × 1/4। ब्रेथ जो है वो क्या है सेम रहेगी और हाइट जो है वो क्या रहेगी सेम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 50। इसको कैंसिल कर देंगे 25 पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 75/4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। हमारे पास द अबव वॉल्यूम फॉर्म एन AP विद A इज इक्वल टू कितना है 25/4। D की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 25/2 में से 25/4 को माइनस कर देंगे, 450 - 20 तो 25 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है D की वैल्यू आई है। ठीक है, AP दे रखी है, अब जितने भी वॉल्यूम है। ठीक है, A हमें दे दिया, D हमें दे दिया, तो टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे। तो हैंस टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक कितने स्टेप है
15 स्टेप। ठीक है, तो 15 स्टेप के अंदर S15 की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25/4 प्लस n-1 इंटू डी भी हमारा कितना है 25/4। 15/2 इसको कैंसिल कर देंगे, 25/2 इसको माइनस करेंगे 14 इंटू 25/4, इसको कैंसिल कर देंगे 7, इसको कैंसिल कर देंगे 2 पे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखते हैं ये बन जाएगा, इसको सोल्व आउट करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15/2 प्लस 175 और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी देखो 15/2 175 प्लस 20 कितना आ गया 200 और पौन में क्या है 2, इसको कैंसिल कर दो 100 पे। 15/2 और मल्टीप्लाई में क्या 100, इसको कैंसिल कर दो 50 पे। तो कितना आंसर आ गया 750 आंसर हमारा आ गया। यही हमने फाइंड करना था कि वॉल्यूम कितना है, हमारा वॉल्यूम कितना आ चुका है 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको नज़र आता है तो निश्चित तौर पे आप उसको समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स।